आईपीएल का और पीएसएल का मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि आप कचरा खरीदेंगे तो कचरा तो काम नहीं आता ना। लाला, सबसे पहले जो है क्लैश विद आईपीएल, अगर हम पीएसएल सीजन 10 की बात करते हैं, ऑब्वियसली चैंपियंस ट्रॉफी हो रही होगी उस वक्त जो पीएसएल की एक्चुअल विंडो है, तो हम पैरेलली आईपीएल के साथ खड़ा करके पीएसएल करवा रहे हैं। सबसे पहले तो अगर इस आइडिया की बात करें आपसे, डू यू थिंक दिस इज अ सक्सेसफुल आइडिया? तो मेरा नहीं ख्याल के सेम टाइम पे दोनों ही बड़ी लीग्स हैं, ठीक है। आईपीएल को थोड़ा सा मैं पैसों की वजह से जरा ज्यादा कह दूंगा, लेकिन अगर साथ होती हैं तो फिर उतना टैलेंट या उतने नाम वाले प्लेयर जो है वो फिर नहीं आते कम पैसों की वजह से। तो मेरे ख्याल में तो होना यही चाहिए कि अलग अलग हो। तो आईपीएल के साथ साथ पीएसएल करवाना, क्या हमें उसका फायदा होगा या हमें उसका नुकसान होगा? आईपीएल के साथ क्लैश करना अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार के अपनी लीग को तबाह करने के बराबर है। सबसे बड़ी चीज यह है कि आप अपने रोवन पावर, राशिद खान, शायद होप, सिकंदर रजा, इनको ही पीएसएल में रोक के रखें, आईपीएल ना खेलने दे, तब भी आपकी जीत है। उनको खरीदेंगे। ओ छानपुरा खरीदने जा रहे हैं आप लोग। क्या करोगे आप तो पीएसएल ऑलरेडी इस बार अगर आप पिछले लास्ट 2 साल से देखो डाउन है, फॉरेन प्लेयर आ नहीं रहे, मार्केट वैल्यू गिरी हुई है, क्राउड को ग्राउंड में लाना एक मुश्किल टास्क है। इंडिया के आप क्राउड ग्राउंड देखें, वो भाई मार के तो हम तरले ले के तो चैंपियन ट्रॉफी करवा रहे हैं, हाथ पांव जोड़ के तो ट्रॉफियां अपनी इधर चैंपियन ट्रॉफी ला रहे हैं। आपने उस लीग के साथ टक्कर ले ली है, अब क्या इनको लगता है कि ये बड़े बड़े खिलाड़ी को लेकर आ जाएंगे? सवाल मजा तो तब है ना कि आप पैट कमिंस को आईपीएल छुड़वा के पीएसएल खिलाएं, मजा तब है कि आप हेनरिक क्लॉसन को आईपीएल छुड़वा के पीएसएल खिलाएं। तो बात यह है कि अगर वो प्लेयर फ्री भी होते हैं, स्टीवन स्मिथ फ्री भी होगा, लेकिन आप पैसे उसको पीकेआर में अगर आप 3 करोड़ दे रहे हो इंडियन रुपीस में, तो 1 करोड़ भी नहीं बनता, तो कैसे आएगा स्टीवन स्मिथ? या तो आप भी उतने पैसे देना, आप तो उससे आधे के भी पैसे नहीं दे रहे, आप तो मतलब 10% भी उसके ऊपर खर्च नहीं कर रहे प्लेयर्स के ऊपर। टक्कर की पीसीबी ने तैयारी, अब आईपीएल में क्रिकेटर्स में डालेगा फूट की चिंगारी। कि मिचेल स्टार्क जैसे प्लेयर, मैक्सवेल जैसे प्लेयर, बड़े बड़े प्लेयर तो सारे इंडिया आईपीएल के लिए खरीद लेगा, बाकी जो बचा कुचा कचरा हम खरीदेंगे। जैसा कि हमें मालूम है कि अगले साल फरवरी मार्च में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी खेली जानी है, जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान ने करनी है और वो मैचेस पाकिस्तान में ही होंगे। और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के फ़ौरन बाद पाकिस्तान ने दौरा न्यूजीलैंड करना है, और जनवरी फरवरी मार्च में ही पाकिस्तान की सुपर लीग की विंडो होती है, और पाकिस्तान सुपर लीग अक्सर फरवरी मार्च में खेला जाता है। मगर अब पीएसएल 10 के लिए मसला ये आ रहा है, फरवरी मार्च में तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी खेली जानी है और उसके बाद हमने न्यूजीलैंड का दौरा करना है। तो हम लोग अब पीएसएल कब करवाएं? पीसीबी ने ये सोचा है कि हम पीएसएल को आईपीएल से क्लैश करेंगे, और पीएसएल अप्रैल मई के महीने में खेला जाएगा, और जिस महीने में आईपीएल खेल होती है। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो को जानिब। सबसे पहले जो है क्लैश विद आईपीएल, अगर हम पीएसएल सीजन 10 की बात करते हैं, ऑब्वियसली चैंपियंस ट्रॉफी हो रही होगी उस वक्त जो पीएसएल की एक्चुअल विंडो है, तो हम पैरेलली आईपीएल के साथ खड़ा करके पीएसएल करवा रहे हैं। सबसे पहले तो अगर इस आइडिया की बात करें आपसे, डू यू थिंक दिस इज अ सक्सेसफुल आइडिया? नहीं, देखिए सवेरा, जो बड़ी लीग्स होती हैं वो हमेशा अपना कैलेंडर देखती है, एंड देन उसके बाद पूरे लीग्स जहाँ हो रही होती हैं लीग्स, उनके साथ फिर कोशिश करते हैं कि ताकि लड़के आधे उधर या आधे इधर ना चले जाएं। और ये सारे प्लेयर्स के लिए भी एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि लड़के जब फ्री होते हैं वो आते हैं, पीएसएल का एक्सपीरियंस करते हैं या बांग्लादेश लीग या बिग बैश का करते हैं एक्सपीरियंस। तो लड़के फ्री होते हैं, उस टाइम पे कोई और लीग नहीं होती और ना होनी चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल के सेम टाइम पे दोनों ही बड़ी लीग्स हैं, ठीक है। आईपीएल को थोड़ा सा मैं पैसों की वजह से जरा ज्यादा कह दूंगा, लेकिन अगर साथ होती हैं तो फिर उतना टैलेंट या उतने नाम वाले प्लेयर जो है वो फिर नहीं आते कम पैसों की वजह से। तो मेरे ख्याल में तो होना यही चाहिए कि अलग अलग हो। प्लेयर्स के जो मुआवजा है उसको बढ़ाने के ऊपर भी एक गौर हो रहा है कि शायद 3-4 लाख डॉलर तक है ना सवेरा के, जो 3.5 लाख से 4 लाख डॉलर तक के जो बड़े प्लेयर्स जो होंगे ना, बेसिकली जो है ड्राफ्ट के अलावा जो फ्रेंचाइजीज हैं उनको एक ऑफर दी जा रही है कि आप अपनी टीम में एक प्लेयर, मार्की प्लेयर रख सकते हैं, जो कि आप दुनिया में कहीं से भी एक प्लेयर पिक कर सकते हैं और उसको 3.5 लाख से 4 लाख डॉलर्स मिलेंगे। तो एक मार्की प्लेयर हर टीम में होना चाहिए, द स्टार प्लेयर। बस ठीक है, फिर तैयारी पकड़ लेते हम भी जी। फिटनेस तो है, सारा कुछ है, बस तैयारी पकड़ते हैं जी। मार्की प्लेयर यहीं कहाँ दुनिया में ढूंढ रहे हैं, पाकिस्तान में ही बैठे हैं हम लोग। फ्रेंचाइजीज चाहती है कि आईपीएल से क्लैश ना हो, लेकिन पीसीबी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जैसे ही खत्म होगी तो पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड भी जाना है और आईपीएल ऑलरेडी शुरू हो चुका होगा। अब विंडो नजर आ रही है मई जून की। अब मसला ये आ रहा है कि अगर आप मई जून में करवाते हो, अभी पाकिस्तान और ये न्यूजीलैंड की सीरीज हो रही थी, टोटल कमेंटेटर्स जो थे वो 3 थे, टोटल कमेंटेटर्स 2 वो आपके लोकल थे। तो आईपीएल में जो कमेंटेटर्स और जो फॉरेन क्रिकेटर्स जो इन्वॉल्व हैं वो ऑलमोस्ट 100 के करीब है।
तो अगर इतने क्रिकेटर्स चले जाएंगे तो कौन कमेंट्री करने आएगा? ना साइमन डोल होंगे, ना इयन बिशप होंगे, इस बार माइकल क्लार्क आए, ना वो होंगे, ना पोगाम्बा होंगे। तो ये आपके लिए तो बड़ा सेटबैक हो जाएगा। और आईपीएल में तो आप देखो, वो जो वियाकॉम है, वो मानी वाले, वो उन्होंने अलग कमेंटेटर्स अपने रखे हुए, एक्सपर्ट अलग रखे हुए हैं। उस स्टार वालों ने अलग अपनी एक प्लेटून बनाई होती है। आपके सारे जो मेन खिलाड़ी हैं जो नहीं खेल रहे होते, स्मिथ हो गए और भी काफी खिलाड़ी हो गए, वो टीवी पे बैठ कर आईपीएल पे तज्जिया कर रहे होते हैं। तो वही तो बात है। तो फिर क्या करोगे आप तो पीएसएल ऑलरेडी इस बार, अगर आप पिछले लास्ट 2 साल से देखो, डाउन है, फॉरेन प्लेयर आ नहीं रहे, मार्केट वैल्यू गिरी हुई है, क्राउड को ग्राउंड में लाना एक मुश्किल टास्क है। इंडिया के आप ग्राउंड देखें, वो लाख के करीब उनकी कैपेसिटी है, आपके 15-15 हजार के ग्राउंड नहीं भर पाए। आईपीएल में या तो कैरन पोलार्ड की बात करो, आपके पीएसएल के सबसे महंगे खिलाड़ी, वो आईपीएल में मुंबई के साथ थे, तो वो तो नहीं आ सकेंगे। एक बात है, एग्जांपल, उस तरह के अब और भी खिलाड़ी हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो पीएसएल भी खेल रहे हैं, आईपीएल भी खेल रहे हैं, तो उन प्लेयर्स में क्या होगा? वो तो आईपीएल खेलने चले जाएंगे, वो तो आपको झटका लग जाएगा। अब और ये भी कोई गारंटी नहीं कि जो ऐसे भाई बहुत सारे प्लेयर हैं जिनको आईपीएल का अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी मिलता ना, वो फिर भी शायद पीएसएल खेलने ना। तो बात यह है कि अगर वो प्लेयर फ्री भी होते हैं, स्टीवन स्मिथ फ्री भी होगा, लेकिन आप पैसे उसको पीकेआर में अगर आप 3 करोड़ दे रहे हो, इंडियन रुपीस में तो 1 करोड़ भी नहीं बनता, तो कैसे आएगा स्टीवन स्मिथ? वो खाली वहां पे बैठ के, जो टीवी में बैठा हुआ है, टीवी में बैठ के आपका स्टीवन स्मिथ वो 3 करोड़ 2 करोड़ रुपए कमा रहा है, तो वो आएगा ही नहीं खेलने के लिए कि भाई 1 करोड़ भी नहीं मिल रहा, 60-70 लाख मुझे ये दे रहे हैं। बहुत बड़ा झटका हो सकता है पीएसएल के लिए। ऑलरेडी आपका जो जहाज है पीएसएल का, वो डूब रहा है, और ऐसा लग रहा है कि आईपीएल के क्लैश के बाद आपको एक और बड़ा झटका लगेगा। पीएसएल सीजन 10 की, और ऑब्वियसली हमें पता था कि चैंपियंस ट्रॉफी के होने के साथ साथ हमें ये मसला जरूर आएगा इस विंडो का। तो 7 अप्रैल से लेके 20 मई की एक विंडो जो है वो प्रपोज की गई है, बट इट इज पैरेलल विद द आईपीएल। तो आईपीएल के साथ साथ पीएसएल करवाना, क्या हमें उसका फायदा होगा या हमें उसका नुकसान होगा? देखिए, फायदा नुकसान अगर आप देखें, आपको तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखनी पड़ती है। अपने टूर्नामेंट तो कराना, आपका प्रीमियर टूर्नामेंट है, ठीक है कि वो डोमेस्टिक लीग है, लेकिन आपको विंडो उसका तो नहीं मिल पाई। इंडियन प्रीमियर लीग के को तो अकोमोडेट करने के लिए, क्योंकि इंडिया की इतनी प्रेजेंस है, और राइटली सो, वो भी करते हैं जो उनके लोग वहाँ पे काम करते हैं कि इंटरनेशनल स्केड्यूल्स ऑल्टर कर दिए जाते हैं, बट आईपीएल को कुछ, बिकॉज इट इज़ ए मनी मिंटिंग जो एक बेस है, पावर हाउस बनाती है जो इंडियन क्रिकेट को। डिजिटल राइट्स और ब्रॉडकास्टिंग राइट, देखें, हमने पीएसएल, जिस तरह पीएसएल आपको मिल गई थी, और जिस तरह पीएसएल जितनी जल्दी ब्रांड और पाकिस्तान का सोशल इंट्रोडक्शन अब्रॉड बन गया था, जिस तरह चार्म और अट्रैक्शन स्पॉन्सर्स की आ गई थी, और जिस तरह उसकी ब्रांडिंग हुई थी, हमने शायद बहुत कुछ लूज कर दिया पिछले 2-3 साल में। अभी भी जो इसकी ब्रॉडकास्टिंग राइट फॉर द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, उनकी obnoxious जो है वो प्राइसिंग है, जो कि रियलिस्टिक नंबर नहीं है, और जो कि कोरिलेट नहीं करता आपके मार्केट। अपने ब्रांड को खुद बर्बाद करना कोई पाकिस्तान से सीखे। एक ही हमारे पास ब्रांड था, वो था पीएसएल। अब चैंपियंस ट्रॉफी मुश्किल से पाकिस्तान को कोई टूर्नामेंट मिला, चैंपियंस ट्रॉफी इतना बड़ा टूर्नामेंट आईसीसी का, उसको करवाने के चक्कर में अपने ब्रांड की कुर्बानी दे दी है। पीसीबी ने फ्रेंचाइजीज के साथ जो मीटिंग की, उसके अंदर फैसला किया कि पूरे साल के अंदर कोई विंडो नहीं मिल रही, उन्होंने पकड़ के आईपीएल के साथ, दुनिया की सबसे बड़ी लीग के साथ कंपैरिजन के तौर के ऊपर लेकर आगे पीएसएल को। बंदा पूछे, आपने टक्कर किससे ले ली है? इससे बेहतर आप इंटरनेशनल लीग, साउथ अफ्रीका की लीग, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, इन तीनों लीग के साथ टक्कर ले लेते, आपकी लीग को लोग देख लेते। आपने दुनिया की नंबर 1 लीग आईपीएल, जिसको पूरी दुनिया देखती है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, लंका, बांग्लादेश, पूरी दुनिया उसको देखती है, जहां पर क्रिकेट नहीं भी खेली जाती, जिनकी टीम नहीं है वो लोग भी देखते हैं। उनके होने के बावजूद आपने उस लीग के साथ टक्कर ले लिया। अब मसला सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा मसला है व्यूअरशिप का। दूसरा सबसे बड़ा मसला फॉरेन प्लेयर्स का। व्यूअरशिप का मसला इस वजह से है कि जो लोग पीएसएल देखते थे, इस वजह से पीएसएल को देखते थे क्योंकि कोई और दूसरी लीग नहीं होती थी पीएसएल के साथ, तो वो लोग पीएसएल को देखते थे, साउथ अफ्रीका वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले। अब बंदा पूछे कि जब आईपीएल चल रही होगी, पाकिस्तानी तो देख लेंगे पीएसएल, बाकी लोग क्या देखेंगे पीएसएल को? बिल्कुल भी नहीं, वो आईपीएल को देखेंगे, क्योंकि आईपीएल का जो लेवल है वो बहुत ऊपर जा चुका हुआ है। T20 वर्ल्ड कप 2024 को जो है वो एक धमकी आई है पाकिस्तान के एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। इसको लेकर आईसीसी और क्रिकेट वेस्ट इंडीज के बोर्ड ने भी जो है वो सफाई दी है। क्या कुछ इस पूरे के पूरे मामले में निकल कर सामने आ रहा है, वो आपको इस लाइव सेशन में समझाएंगे कि कहां से सबसे पहले जो है वो एक टेरर वार्निंग आई है T20 वर्ल्ड कप को लेकर, उसको लेकर क्या कुछ रिप्लाई आया है आईसीसी की तरफ से, क्रिकेट वेस्ट इंडीज ने उसको लेकर क्या कुछ बयान दिया है। उन सभी बातों के ऊपर जो है
है वो आपको हम अपडेट देने वाले हैं। साथ ही में बात करेंगे और तमाम खबरों के बारे में, जहां चेन्नई सुपर किंग्स की एक और स्टार तेज गेंदबाज की विदाई हो चुकी है। आईपीएल से इंजरी के चलते उन्हें बाहर किया जा चुका है। और फिर बात करेंगे वसीम अकरम के बयान को लेकर, जहां वसीम अकरम विराट कोहली के सपोर्ट में उतरे हैं। तकरीबन हम लोग क्या देख रहे हैं कि पिछले 48 घंटे से विराट कोहली को लेकर तरह तरह की बातें चल रही हैं, तरह तरह की डिस्कशन